दिल्ली के हौज काजी एरिया में रहने वाले एक 39 साल के इंसान जिसको घर में सोहेल कह के बुलाया जाता है, वो इसी साल के इसी मंथ यानी कि 11 अगस्त की रात को लगभग 9:30 बजे के अराउंड अपनी सारी फैमिली को कहते हैं कि उनको उनकी माँ से कुछ प्राइवेट में बात करनी है, जिसके चलते सारे घर वाले बाहर चले जाते हैं। सोहेल अपनी माँ के साथ एक कमरे में जाता है जहाँ पे वो ये दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन इसके बाद की सच्चाई बहुत ही भयानक थी। अगर कोई भी बेटा ये वीडियो देख रहा है तो इस इंसिडेंट को पूरा सुनने के बाद उसका खून पूरी तरह से खोलने वाला है। ये इंसिडेंट है दिल्ली के हौज काजी एरिया में रहने वाली एक फैमिली का, जहाँ पे इस फैमिली में 4 लोग एट प्रेजेंट रह रहे थे, जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप और उनके एक बेटा और एक बेटी उनके साथ उन्हीं के घर पे रह रहे थे। हालांकि उनकी एक बेटी और भी थी जिसकी शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल में रह रही थी, जो कि इनके घर से यानी कि हौज काजी से थोड़ा ही दूर था। खैर, अभी तक इनमें से काफ़ी लोगों के नाम रिवील नहीं किए गए, जो कि काफ़ी हद तक जायज़ भी है। सिर्फ एक इंसान का नाम रिवील किया गया और वो था इस घर का बेटा, जिसका नाम मोहम्मद फिरोज बताया जा रहा है और फिरोज को घर पे सोहेल कह के बुलाया जाता था। सोहेल एक 39 साल का लड़का था जो कि अपनी ग्रेजुएशन कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सालों से वो बेरोजगारी था और अभी घर पे ही अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। इसके अलावा उसके माँ बाप यानी कि माँ एक हाउसवाइफ थी और पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके थे। इसके अलावा इसकी जो बहन थी उसकी उम्र 25 साल थी। इस फैमिली के 3 लोग 17 जुलाई को सऊदी अरब जाते हैं। ये जो ट्रिप था उनका ये एक धार्मिक ट्रिप था और इसी के चलते जो 3 लोग गए थे वो थे ये बूढ़ा कपल और उनके साथ उनकी 25 साल की बेटी। इसके अलावा जो सोहेल था वो घर पे ही था। इनको गए अभी लगभग 8 दिन ही हुए थे, यानी कि लगभग 24 जुलाई के आसपास। सोहेल अपने पिता को कॉल करता है और उनको अपनी माँ के बारे में कुछ बहुत बुरी बातें बताता है, जिसके बाद वो उनको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो वापस दिल्ली आ जाएं और उसकी माँ को वो तलाक दे दे। हालांकि सोहेल के पिता और माँ इस मामले को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इस कॉल के बाद थोड़े दिन और बीतते हैं। कुछ ही दिनों में जब तक सोहेल के माँ, पिता और साथ ही उसकी बहन सऊदी अरब में ही थे, उसी दौरान सोहेल फिर से अपने पिता को कॉल करके परेशान करना शुरू कर देता है। वो उनको बार बार यही कहता है कि वो उसकी माँ को डिवोर्स दे दें और इसी के चलते वो जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाएं। अब सोहेल के माता पिता को लगता है सिचुएशन शायद थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, उनको उनके बेटे से जल्दी बात करनी चाहिए। इसी के चलते 1 अगस्त को ये फैमिली वापस दिल्ली पहुंचती है अपने बेटे के पास। लेकिन 1 अगस्त के बाद से ही सोहेल अपनी माँ को मारना पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने पिता को ये भी कहता है कि वही वो इंसान है जिन्होंने उसकी माँ को बिगाड़ा हुआ है। और यही कह के सोहेल अक्सर अपनी माँ को परेशान करता रहता था, कभी कुछ बातें सुनाता रहता था तो कभी कभार पीट भी दिया करता था। इसी के चलते सोहेल की माँ बहुत परेशान हो जाती है और वो रुख करती है अपनी बड़ी बेटी की तरफ, जिसकी उनके घर से थोड़ी ही दूर शादी हुई थी। सोहेल की माँ अपनी बड़ी बेटी के घर तो चली गई थी, लेकिन अभी भी पीछे से जो मामला था वो शांत नहीं हो रहा था। वो इसीलिए अपनी बड़ी बेटी के घर गई थी ताकि सोहेल के पिता पीछे से सोहेल को संभाल पाएं। लेकिन ये सिचुएशन इस तरह की बन ही नहीं पा रही थी। जब सोहेल की माँ को लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ रही है और शायद उनको खुद जाना चाहिए, तभी ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, उसी समय वो वापस अपने घर पहुंचती है। लेकिन घर पहुंचने के बाद जो उनके साथ होने वाला था वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके बेटे के साथ उनको ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। ये जो सारा मैटर हुआ था, मतलब सोहेल की माँ का इस तरह से अपनी बड़ी बेटी के पास जाना, सिचुएशन से दूर चले जाना, इसने सोहेल को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया था, जिस वजह से सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि ये जो मारपीट वाला सिलसिला था ये बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा सोहेल अपनी माँ को हमेशा डांटता ही रहता था। लेकिन 11 अगस्त का दिन बहुत भयानक इंसिडेंट लेके आता इस फैमिली के लिए। जब 11 अगस्त को रात को लगभग 9:30 बजे के अराउंड सोहेल अपनी माँ को एक कमरे में लेके जाता है, अपनी सारी फैमिली को ये बताता है कि वो अपनी माँ से कुछ डिस्कशन करना चाहता है, उनसे कुछ बातें करना चाहता है। फैमिली को भी ये लगता है शायद सोहेल सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता है। इसी के चलते सोहेल के पिता और उसकी छोटी बहन बाहर चले जाते हैं। सोहेल अपनी माँ को एक कमरे में लेके जाता है और वहाँ पे सोहेल अपनी माँ के चाकू के नोक पे ही कपड़े उतरवाता है और उनके साथ वो सब कुछ करता है
जो शायद ही आपने कभी सुना होगा कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ कर सकता है। ये सब कुछ इतना भयानक था कि इस सारे इंसिडेंट ने सोहेल की माँ को एक तरह से पागल कर दिया था। वो मेंटली इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो चाह के भी किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। मतलब कि एक तो उनको बहुत भारी सदमा लगा था इस सब का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जैसा हम में से कोई भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट एक्सपेक्ट नहीं करता, वैसा ही उन्होंने भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऊपर से उनको उनके बेटे का जो डर था वो अलग से था। इसी के चलते उन्होंने ये सारी बातें अपने तक ही रखी। फिर से कुछ दिन और बीतते हैं, मतलब सिर्फ 2 से 3 दिन और बीतते हैं। इसके बाद जो सोहेल की माँ थी वो अपनी बेटी के साथ सोना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि सोहेल शायद अपनी बहन के सामने इस तरह की कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता, तो शायद वो वहाँ पे सेफ रहे। लेकिन ये जगह भी उनके लिए सेफ नहीं थी। 14 अगस्त की सुबह लगभग 3:30 बजे के अराउंड सोहेल अपने कमरे से निकलता है और वो अपनी बहन के कमरे में जाता है जहाँ पे उसकी माँ सोई हुई थी और उसकी बहन उठ नहीं पाती। इतनी शांति से वो सब कुछ करता है, अपनी माँ को डराता है कि इस समय भी सोहेल वहाँ पे जाके अपनी माँ के साथ ये सब कुछ करता है। ये जो इंसिडेंट थे ये बहुत ही डराने वाले थे। इमेजिन कीजिए, हम इस फैमिली से बाहर के लोग हैं, हम में से मैक्सिमम लोगों ने इस फैमिली में से किसी भी इंसान को नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी हमें ही ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। इमेजिन कीजिए उस माँ के बारे में जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। अब ये इंसिडेंट जो था इसने सोहेल की माँ को और भी ज़्यादा डरा दिया था। जैसे तैसे अगली सुबह होती है, सोहेल की माँ हिम्मत करती है और वो ये सब कुछ अपनी छोटी बेटी से शेयर करती है, जो कि उन्हीं के घर में उनके साथ ही रह रही थी। अब ये जो 25 साल की एक लड़की थी वो अपनी माँ को बहुत हिम्मत देती है और वो उनको फोर्स करती है कि हमें जाके अभी के अभी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए इसके अगेंस्ट। बहुत मुश्किल से सोहेल की माँ मानती है, क्योंकि वो डर भी चुकी थी। एक तरह से माँ की ममता आड़े आ रही थी, बच्चे का प्यार भी शायद उनको दिख रहा था, बच्चे का डर भी उनको शायद दिख रहा था, और लोगों के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी ये चीज़ें भी उनको दिख रही थी। लेकिन जब बेटी ने उनको बहुत मुश्किल से समझाया, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया सबके बारे में, तब जाके कहीं वो अपनी बेटी की बात सुनती हैं और हौज काजी के ही पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाती हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था आप अभी तक सोच ही रहे होंगे। ये राज भी खुलने ही वाला था। असल में थोड़ी ही देर में जब पुलिस सोहेल को अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद सोहेल सारे राज खोलता है। सोहेल पुलिस को बताता है कि असल में जब उसकी माँ, उसके पिता और उसकी बहन सऊदी अरब गए हुए थे, उसी दौरान उसको पीछे से पता चला था कि जब सोहेल बहुत छोटा था उम्र में, उसकी छोटी बहन का जन्म भी नहीं हुआ था और उसके पिता की ड्यूटी रहती थी, इसलिए वो बाहर रहते थे। उस दौरान उसकी माँ के बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स थे और ये बात उसको अभी पता चली थी, जिसके चलते वो अपनी माँ को पनिशमेंट दे रहा था। जो कुछ भी उन्होंने उस दौरान किया था उस सब की पनिशमेंट। लेकिन सिचुएशन चाहे कोई भी रही हो, सोहेल के बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो या ना भी हुआ हो, लेकिन अब एक 39 साल का मैच्योर इंसान जो कि अपने घर पे रह रहा था, क्या वो चीज़ थी जिस वजह से उसको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि उसने अपनी माँ के साथ इतनी भयानक चीज़ें करनी शुरू कर दी। एक माँ जिसने अपने बच्चे को इतने प्यार से संभाला होता है, उसके साथ ही उसका सगा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। इससे पहले हम वीडियो को ख़त्म करें, मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आपको ये इंसिडेंट सुन के क्या लगता है। क्या ये सब कुछ इस कारण से हो सकता है कि सोहेल 39 साल का होने के बावजूद कुंवारा था और साथ ही अनएम्प्लॉयड था, या फिर ये सब कुछ इस वजह से हो सकता है कि जिस तरह से आजकल अश्लील वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इस तरह की वीडियोस देखते हैं, उसी के इन्फ्लुएंस में आके सोहेल ने ये सब कुछ तो नहीं किया था, या फिर कोई आपको इसका अलग रीज़न लगता है। आपका जो भी ओपिनियन है, आपकी जो भी राय है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों के साथ रहिए और अच्छे से रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।